हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेहिकल क्लास में। और आज की इस कक्षा में हमने पिछली कक्षा में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये सारे कवर कर दिए थे और अब हम मंत्रिपरिषद की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, रियल अपने जो पावर हाउस होता है वो देश का मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रारंभ करेंगे अपन इस कक्षा में और मंत्रिपरिषद के जो प्रावधान हैं भारतीय संविधान में वो चीज़ें समझते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यहाँ दो प्रकार की आपकी कार्यपालिकाएं, एक राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है और एक आपकी मंत्रिपरिषद है जो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में क्या है, कार्य करती। तो नाम मात्र की जो आपकी कार्यपालिका है उसका कौन है, नाम मात्र वाली के राष्ट्रपति। और मंत्रिपरिषद है, जो मंत्रिपरिषद है ये क्या करती है, वास्तविक जो कार्यपालिका है इस वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है। वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य कौन करती है, वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करती है आपके मंत्रिपरिषद। कौन सी परिषद, मंत्रिपरिषद। चूंकि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है अतः मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। इसे हम क्या कहेंगे, मंत्रिमंडलीय आपके मंत्रिमंडलीय क्या कहेंगे, सरकार कहेंगे। क्यों कहेंगे मंत्रिमंडलीय सरकार, इसलिए कहेंगे भाई साहब क्योंकि क्या है, जो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियां हैं ये वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं, मंत्रिपरिषद के पास है। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77 और 78 में मंत्रिपरिषद के संबंध में उल्लेख है। किस किस में उल्लेख है, आपके 74 में उल्लेख है, 75 में है, 77 में है और 78 में है। 74, 75, 77 है, 78, 74, 75, 77, 78, 74, 75, 77, 78। अब देखते हैं 74(1). देखिएगा 74(1) जो अनुच्छेद हैं ये अनुच्छेद आपके राष्ट्रपति को क्या है, सहायता और आपके सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, आपके क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधान होगा। किसका प्रधान होगा, वो प्रधान होगा आपके मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिपरिषद का आपके 74(1) के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। एक बात ध्यान में रख लेना आपके कि न्यायालय में इस प्रश्न का, यह प्रश्न है जो किसी भी न्यायालय में जांच के लिए नहीं की जा सकेगी, किस चीज़ की, कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी। अगर दी तो क्या दी, आपको पंचायती नहीं है, आपको पंचायती बिल्कुल भी नहीं है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद क्या सलाह दे रही है, नहीं दे रही है, आपको पंचायती नहीं। ये कौन कहता है, 74(2) कहता है। 74(2) कहता है, 74(2) क्या कहता है, पंचायती नहीं। यानी कि प्रश्न की किसी न्यायपालिका में जांच नहीं की जा सकेगी कि मंत्रिपरिषद के राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई और नहीं दी गई, दी तो क्या दी गई, 74(2). अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद है 74, कौन सा है, 74। और 74 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति है, यह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। और मूल संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है या नहीं है। मूल संविधान में आपके जो मंत्रिपरिषद की सलाह है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है ये अथवा नहीं है, ये प्रावधान कहीं भी मूल संविधान में नहीं मिलता है। मूल संविधान में तो भाई साहब ये प्रावधान नहीं मिलता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन आता है, कब आता है, 1976 में।
42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुच्छेद आपके 74(1) में संशोधन करते हुए स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी कर दी गई। मंत्रिपरिषद की सलाह क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी कर दी गई किसके अंतर्गत? 74(1) में संशोधन करते हुए जो स्पष्ट रूप से कहा गया कि राष्ट्रपति पर मंत्रिपरिषद की सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी। राष्ट्रपति को मार के क्या है, अपनी क्या है, मन मार के जाओ चाहे कुछ भी कहो, आपकी क्या है 74(1) में कहा गया कि सलाह दी जाए मंत्रिपरिषद के द्वारा, वो मानो। लेकिन फिर जनता पार्टी की सरकार आती है और वो कहती है यार इतना भी क्रूर थोड़ी होता है, इंसान को इतना क्रूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहा कि हम लाते एक संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 लेके आते हैं और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत आपकी मंत्रिपरिषद को, जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी वो राष्ट्रपति के लिए क्या है, पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति दी गई। थोड़ा सा सम्मान दिया गया। क्या सम्मान दिया गया? कि भाई आप पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हो एक बार, लेकिन क्या है, पुनर्विचार के बाद आपकी प्राप्त सलाह को वापस आती है आपको सलाह, तो आपको राष्ट्रपति जी आपको बाध्यकारी रूप से माननी पड़ेगी। मैं तो आपके इतने सम्मान के लिए 44वां संविधान संशोधन है कि आप क्या है, एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दो, बाकी फिर आप बाध्यकारी होंगे, ठीक है। तो ये आपके मूल संविधान में तो कहीं नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा कि नहीं होगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में बाध्यकारी किया गया और 78 में आपके जो 44वां संविधान संशोधन आता है उसमें थोड़ी शिथिलता दी गई और कहा गया एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दो भाई साहब, लेकिन फिर आपको बाध्यकारी रूप से माननी पड़ेगी। अब बात करते हैं नियुक्ति की। नियुक्ति की बात करते हैं। 74(1) समझ में आया, 74(2) समझ में आया, 74(2) के बाद में क्या समझ में आया, 74(2) के बाद में क्या समझ में आया, जो हमने बातें करी वो समझ में आई। 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता है तो सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका आपके प्रधान प्रधानमंत्री होगा। और 74(2) में क्या है, इस प्रश्न पर कोई न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, नहीं दी तो क्या दी। नियुक्ति की बात करते हैं। अब नियुक्ति की बात करें तो अनुच्छेद 75(1) 75(1) क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, ये बात कान खोल के सुन लेना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है 75(1) के अनुसार, और कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है। और जो अन्य मंत्री होंगे, ये अन्य मंत्री अब क्या, जो प्रधानमंत्री बनेगा वो सलाह देगा, उसकी सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये 75(1) में है, ये 75(1) में है। अब बताओ योग्यताएं क्या होगी? योग्यताएं क्या होगी? भारतीय संविधान में मंत्रियों के लिए कोई योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संसदीय शासन होने के कारण यहाँ कार्यपालिका को व्यवस्थापिका का हिस्सा होना आवश्यक है। जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका को क्या है, व्यवस्थापिका का हिस्सा होना जरूरी है, क्योंकि हमारे क्या संसदीय शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यवस्थापिका बनी, हाँ ठीक है बैठे रहो, हम तो अपने पापा को फ़ोन करेंगे, अपने दादा को फ़ोन करेंगे, अपने चाचाओं को भेड़ा कर दो। क्या कर दो? भेड़ा कर दो। क्यों भेड़ा कर दो? इसलिए कर दो, हम करेंगे अपने बाप का राज। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। आप ऐसे भेड़े नहीं कर सकते, आप ऐसे एकटे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है। जो कार्यपालिका बनेगी वो व्यवस्थापिका से बनेगी। क्या बनेगी? व्यवस्थापिका से बनेगी। बात समझ में आई? व्यवस्थापिका से बनेगी, यानी कि जो मंत्रिपरिषद तैयार होगी, वो मंत्रिपरिषद किससे तैयार होगी? वो आपके व्यवस्थापिका में से ही, यानी कि आपके लोकसभा या राज्यसभा में से तैयार होगी। ठीक है ना? मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है। संसद के 2 सदन है, दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये 75(1) के अंतर्गत हम सारी चीजें देख रहे हैं। यहाँ पर देखो 75(5) देख रहे हैं। अनुच्छेद 75(5) कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री भी नहीं रहेगा। एक प्रावधान किया गया है। एक प्रावधान ये है कि आपने चुनाव हुए, फिर ऐसे ही कर लो कि एक झिंगुरी सिंह को आपने फ़ोन किया, झिंगुरी सिंह जी कि जी हाँ आपको मैं मंत्री बना रहा हूँ। अरे बहुत बढ़िया बात है। अरे बहुत बढ़िया बात नहीं है, आपको 6 महीने के अंदर आपको चुनाव जीतना पड़ेगा।
या फिर आपको क्या है राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप लोकसभा के बनो या राज्यसभा के बनो, सदस्य बनना जरूरी है। 6 महीने के अगर अंदर अंदर आप सदस्य नहीं बनते तो आपके साथ क्या होता है वो देखिए। किसी मंत्री की इस पद पर नियुक्ति के समय संसद का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। उस समय आपकी संसद का सदस्य हो यह आवश्यकता नहीं है, लेकिन 6 माह की अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन में आपकी सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के लिए बिना अधिकतम 6 माह तक मंत्री पद पर आपके रह सकता है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता बिना अधिकतम 6 माह तक आपके मंत्री पद पर रह सकता है, अन्यथा क्या है वो पद से हट जाएगा। 6 माह के अंतर्गत उसने अगर किसी भी संसद के सदन में आपकी क्या नहीं करी, अपने जगह नहीं बना पड़ी, सदस्यता नहीं ले पाए तो क्या बहिर हो जाएंगे। ठीक है, और जब तक ये आपके अगली बार चुनाव नहीं होते, उस चुनाव में जीत कर नहीं आते, तब तक आपके क्या है वो वापस मंत्री नहीं बनेंगे, किसी भी शर्त पे नहीं बनेंगे। पद से हटाना 75(1) वो ऊपर वाला हमने देखा सिस्टम, जिसमें नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, प्रधानमंत्री की सहायता से, उनकी सहयोग से मंत्रियों की नियुक्ति हो रही है। अब हम बात करते हैं 75 में पद से हटाने से संबंधित। पद से हटाने संबंधित ये क्या है, 75(2) है। 75(2) है, देखिएगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर अपने पद धारण करेगा। कोई भी मंत्री है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने क्या है पद धारण करेगा। स्पष्ट बात, क्लियर बात। कब तक? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। 75(2) में स्पष्ट कहा गया है। राष्ट्रपति किसी मंत्री को बिना किसी प्रक्रिया के तथा बिना कोई कारण बताए किसी भी समय पद से कर सकता है। क्या कर सकता है? हटा सकता है। प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होते हैं। और चूंकि राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, तो हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप से प्रत्येक मंत्री किसके, आपके प्रधानमंत्री की क्या होता है? उत्तरदायी होता है। व्यवहारिक रूप से हम क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री के आपके प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन जो संवैधानिक प्रावधान है, उस संवैधानिक प्रावधानों के दृष्टिकोण से देखें तो संवैधानिक प्रावधानों के दृष्टिकोण से बात यह है कि क्या वो किसके हैं? राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत रूप से आपके क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है ना। और सामुदायिक उत्तरदायित्व देखे, सामुदायिक रूप से उत्तरदायित्व देखे किसके प्रति होगा, तो देखिएगा 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। 75(3) कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व आपके डिसाइड करता है, सामूहिक रूप से क्या करता है? डिसाइड करता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। किस सदन के प्रति? लोकसभा के प्रति। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य क्या है? सामूहिक आपके उत्तरदायित्व का तात्पर्य है अगर लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों की त्यागपत्र देना पड़ेगा। लोकसभा मंत्रिपरिषद के अगर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा, चाहे वे राज्यसभा से ही क्यों ना हो, चाहे वो क्या है राज्यसभा के सदस्य क्यों ना हो, सभी को देनी पड़ेगी। आप माई के लाडे नहीं हो। इस प्रकार सामूहिक उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं। क्या करते हैं? स्वाहा होता है साथ में। सामूहिक उत्तरदायित्व के तात्पर्य की मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय सामूहिक होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यही है कि मंत्रिपरिषद ने अगर कोई निर्णय लिया है तो सभी ने मिलकर लिया है, सामूहिक रूप से लिया है। मंत्रिपरिषद का यह अस्तित्व में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। लोकसभा में जब तक तो बहुमत प्राप्त है, जब तक तो वह शेर और बहुमत जाते ही हैं ढेर। लोकसभा के सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? बर्खास्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करते हैं। 75(3) हमने देखा, 75(2), 75(1). ठीक है, अब हम
देखो 75(3) सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। 75(2) आपके पद से हटाए संबंधी यानी कि प्रसाद प्रियंतर किसके, राष्ट्रपति के, व्यवहारिक रूप से आपके प्रधानमंत्री के, और व्यक्तिगत रूप से आपके किसके प्रति उत्तरदायी है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी की ये बात कहता है। ठीक है। और 75(1) क्या कहते हैं, पद की नियुक्ति के बारे में बात करता है 75(1). ठीक है ना, पद की नियुक्ति की बात करता है ना। ओके, तो ये बात है। और इसके बाद आपके मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करें तो 75(4) किसी मंत्री के द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले क्या करना होगा, शपथ लेनी पड़ेगी। तीसरी अनुसूची में आपके प्रयोजन के दिए गए प्रारूप के अनुसार आपके जो प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में है, और इस तीसरी अनुसूची के आपके अनुरूप क्या करना पड़ेगा, शपथ लेनी पड़ेगी। इसका तात्पर्य है और पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किसकी, पद की या गोपनीयता की। इसका तात्पर्य है कि केंद्र सरकार के मंत्री तीसरी अनुसूची में दी गए प्रारूप के तहत राष्ट्रपति के समक्ष गोपनीयता की शपथ लेते हैं। ये 75(4) हुआ। अभी हमने 75(5) भी बीच में पढ़ लिया था शायद। हाँ, 6 माह की अवधि के तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो अवधि से आपके समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, ये 75(5) कहता है। अब 75(6) की बात करते हैं। मंत्रियों के वेतन भत्तों के बारे में बात कही गई है 75(6) में। मंत्रियों को उस मात्रा में वेतन तथा भत्ते देय होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करे। कौन निर्धारित करे, विधि के द्वारा निर्धारित किया जाए। इसका तात्पर्य है कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण करने की शक्ति किसके है, संसद में निहित है। किसमें निहित है, संसद में निहित है। किसमें निहित है, संसद में। मंत्रियों को उस मात्रा में वेतन और भत्ते दिए जाएंगे जो संसद के द्वारा विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित होंगे, और इसका तात्पर्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते निर्धारित करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। 75(6) के बारे में 75(6). मंत्रिपरिषद की संरचना देखें। मंत्रिपरिषद की संरचना देखते हैं, अब बिल्कुल देखते हैं तो देखिएगा। संविधान में मंत्रिपरिषद की संरचना का कोई उल्लेख नहीं किया गया। संविधान इस बात के लिए कोई जिक्र नहीं करता कि मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होगी। फिर भी मंत्रिपरिषद के 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के। लेकिन संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कितने प्रकार के आपके मंत्री होंगे। सबसे पहले प्रकार अगर आपको देखने को मिलता है तो वो है आपके मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट मंत्री। प्रथम स्तर के ये मंत्री होते हैं जो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। अपना अपना विभाग है, जैसे कि कौन सा विभाग, जैसे कि वित्त विभाग हो जाए, शिक्षा विभाग हो जाए, ठीक है ना। तो ये मंत्री सबसे शक्तिशाली मंत्री होते हैं। तो मोस्ट पावरफुल आपके मंत्री जी होते हैं अपने। और मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं है। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द है प्रयोग केवल एक बार इस संदर्भ में किया गया कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के आपके लिखित परामर्श के आधार पर ही करेगा। मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही करेगा। ये बात आपके 44वां संविधान संशोधन 1978 आता है, उसके द्वारा ये जोड़ी गई थी चीज़, ठीक है ना। यह चीज़ उससे जोड़ी गई थी। अब मंत्रिमंडल के बाद बढ़े तो राज्य मंत्री। कौन से मंत्री? राज्य मंत्री। तो देखिएगा मेरे भाई, राज्य मंत्री ये दूसरे स्तर के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर उसकी सहायता, कैबिनेट क्या है? कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर उसकी सहायता करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता, जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता है उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पास होता है। जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री नहीं होता, कैबिनेट मंत्री नहीं होता, उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार किसके पास होता है? राज्य मंत्री के पास। ऐसा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री कहलाता है और राज्य मंत्री आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेता है।
ये केवल एक ही दशा में कैबिनेट की बैठकों में भाग लेता है जब क्या है स्वतंत्र प्रभार के किसी राज्य मंत्री की बैठक में आमंत्रित किया गया हो, किसी के पास स्वतंत्र प्रभार है किसी विभाग का और उसे क्या किया गया हो, आमंत्रित किया गया हो तो ही। फिर है उप मंत्री, या तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, उपयुक्त दोनों मंत्रियों के अधीन रहकर उनकी सहायता करते हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। वर्तमान में 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री हैं। कितने? 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 राज्य मंत्री हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार के हैं और 41 आपके राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले 5 हैं, 30 कैबिनेट मंत्री हैं और 41 राज्य मंत्री हैं। मंत्रिमंडल की बैठकें, मंत्रिमंडल की बैठकों के बारे में बात करें। बैठक केवल मंत्रिमंडल की होती है, मंत्री परिषद की नहीं। ये बात आप नोट कर लेना कि जो मंत्री परिषद की है वो बैठ के नहीं होती, बैठ के होती है आपकी कैबिनेट में, आपके जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके, ठीक है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स की होती है या फिर आपके जो मंत्रिमंडल होती हैं उसकी होती है। बैठक केवल मंत्रिमंडल की होगी और इन बैठकों में केवल कैबिनेट मंत्री के ही भाग लेंगे, राज्य मंत्री या उप मंत्री के नहीं। स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री केवल उस स्थिति में बैठक में भाग लेगा यदि उसे आमंत्रित किया जाए। और इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में इन बैठकों की अध्यक्षता उसके द्वारा निर्धारित कोई कैबिनेट मंत्री करेगा। कौन करेगा? कैबिनेट मिनिस्टर करेगा। मंत्रिमंडल का आकार देखें तो 75(1) का जो क्या है आपके संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है और इसका आकार है वो निश्चित किया गया। मूल संविधान में आकार निश्चित नहीं था और इसका कोई उल्लेख भी नहीं मिलता है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या कितनी होगी? गठबंधन सरकार के बढ़ते चलन के कारण मंत्री परिषद के मंत्रियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी और एक बीमारी के एक अजीब सी समस्या से खड़ी कर दी थी। जो देखे पत्थर फेंके उस पर पड़े वो मंत्री निकले। अरे इतने मंत्री हो गए, क्या करें? तो संविधान संशोधन आता है 91वां संविधान संशोधन 2003। 91वां संविधान संशोधन 2003 आता है और ये 75(1) का जोड़कर ये प्रावधान करता है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्री को इंक्लूड करते हुए आपके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये 75(1) का जोड़कर कहा गया। नोट देखें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किया गया, न्यूनतम संख्या का नहीं, जबकि राज्य परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण भी किया गया और न्यूनतम का भी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में क्या मंत्रियों की अधिकतम संख्या का तो निर्धारण कर दिया गया लेकिन न्यूनतम का नहीं। लेकिन जो राज्य अपनी जो परिषदें थी, राज्य मंत्रिपरिषद थी, राज्यों की जो मंत्रिपरिषद होती है उनके न्यूनतम और अधिकतम दोनों तय कर दिए। मंत्रियों पर दल बदल संबंधी प्रावधान है, ये भी आपके उसी संविधान में जो आपकी धारा 75 है 1 है उसमें ख जोड़कर करी। लेकिन ये संविधान संशोधन था कौन सा? 52वां संविधान संशोधन 1995। वो कौन सा था? 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसके द्वारा संसद तथा विधानमंडल के सदस्यों के लिए आपके दल बदल संबंधी निर्भरता के प्रावधान किए गए। लेकिन इस संशोधन के द्वारा भी आपके मंत्रियों के लिए दल बदल संबंधी प्रावधान शामिल नहीं किए गए। विधानमंडल के और संसद के सदस्यों के लिए दल बदल संबंधी निर्भरताओं के प्रावधान शामिल किए गए, लेकिन इस संशोधन के द्वारा भी मंत्रियों के लिए कोई दल बदल संबंधी आपके प्रावधान शामिल नहीं किए गए। 91वां संविधान संशोधन 2003 जब आता है, अनुच्छेद 75(1) ख आपके को जोड़ता है और जोड़कर मंत्रियों के लिए क्या करता है, एक प्रावधान किया गया कि संसद के किसी भी सदन के किसी सदस्य में दल बदल संबंधी निर्भरता आ जाती है तो अपनी निर्भरता की तिथि से अवधि तक मंत्री के रूप में आपके नियुक्त किए जाने के लिए निर्भर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके लिए भी आपके लेकर आगे मंत्री के लिए भी। और जब तक सदन के सदस्य के रूप में उसका कार्यकाल समाप्त न हो और उस कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व वह संसद के किसी सदन के लिए पुनर्निर्वाचित न हो जाए तब तक क्या है, तब तक वो आपके नहीं बन सकता मंत्री। इसका अर्थ है कि संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा दल बदल किए जाने पर वह मंत्री नहीं रह सकता। उससे मंत्री न बन पाने की यह अयोग्यता तब तक रहती है जब तक कि वह पुनः निर्वाचित होकर संसद का सदस्य न बन जाए। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल की जो समितियां हैं उनके बारे में बात करें तो कमिटीज ऑफ कैबिनेट्स, भारत सरकार
कार्यकरण नियम 1961 के नियम 6 के तहत मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का प्रावधान, प्रधानमंत्री ऐसी समितियों की संख्या को घटा या बढ़ा सकता है। प्रत्येक स्थायी समिति उन मंत्रियों से मिलकर बनती है जिन्हें प्रधानमंत्री समय समय पर आपके निर्दिष्ट करता है। वर्तमान में मंत्रिमंडल की 8 आपकी क्या है समितियां हैं। कौन कौन सी हैं देखिएगा। नियुक्ति संबंधी आपके मंत्रिमंडल समिति है, आवास संबंधी मंत्रिमंडल समिति है, आर्थिक कार्य संबंधी है, संसदीय कार्य संबंधी है, राजनीतिक कार्य संबंधी है, सुरक्षा संबंधी है, निवेश संबंधी है, कौशल विकास संबंधी मंत्रिमंडल है। ये सारे 8 आपके मंत्रिमंडल की समितियां हैं। संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक होता है। संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में क्या है, सरकार का मुख्य सचेतक होता है। संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक होता है। संसदीय कार्य मंत्री क्या होता है, लोकसभा में सरकार का मुख्य सचेतक होता है। व्हिप कौन होता है आपके, संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय सचिव के बारे में बात करें तो संसदीय सचिव संसद के सदस्य होते हैं जो संसद में सरकार के कार्यों और संसदीय जो गतिविधियां हैं उनके संचालन हेतु नियुक्त होते हैं संसद के। अपने देखिए, संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का हिस्सा नहीं होते हैं और संसदीय सचिव होते हैं, नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, वही आपके प्रधानमंत्री के समक्ष इस पद की शपथ ग्रहण कराता है। संसदीय सचिव अपना त्याग पत्र प्रधानमंत्री को संबोधित करते हैं और वे प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय सचिव कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं ले सकते, न ही उस आपके सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं जिस सदन के वह सदस्य नहीं है। उस सदन के बैठक में भाग ले सकते हैं, न ही जिस सदन के वह सदस्य नहीं है उस पर बैठक में भी भाग नहीं ले सकते। संसदीय सचिव का पद लाभ का पद नहीं है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। किसका पड़ता है, अरे किस मंत्री का दर्जा प्राप्त है, राज्य मंत्री का। इनकी संख्या निश्चित नहीं है और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या के प्रावधान में शामिल नहीं होते। ये उस आपके श्रेणी में शामिल नहीं होते हैं। संसदीय सचिव का पद आपके संसदीय नियमावली 1951 में सर्जित है। 1951 में क्या है, सर्जित है और उस समय 2 संसदीय सचिव बनाए गए। कौन कौन से, एक है आपके कौन, सतीश चंद्र, और एक है आपके एस.एन. मिश्रा। तो एक सतीश चंद्रा और एक एस.एन. क्या आपके एस.एन. मिश्रा। उसके बाद उनकी नियुक्ति 1984 तक नहीं की गई और 1984 में राजीव गांधी ने कुछ संसदीय सचिव आपकी नियुक्त किए। 1984 में राजीव गांधी ने कुछ आपके संसदीय नियुक्तियां की, सचिव की। स्वतंत्र भारत का पहला अगर मंत्रिमंडल देखे तो देखिएगा, मंत्री जवाहरलाल नेहरू है, ये प्रधानमंत्री बने, विदेश मंत्री भी थे, वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री भी थे, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जब बना तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, विदेश मंत्री भी रहे और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री भी। सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री बने, सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने, गृह एवं राज्य मंत्री बने। जॉन मथाई है जो वित्त मंत्री बने, जॉन मथाई क्या वित्त मंत्री बने। B.R. अम्बेडकर आपके विधि और न्याय मंत्री बने। बलदेव सिंह, बल था जिसके पास वो करेगा रक्षा। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद क्या बने, आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि के रहे अपने 15 अगस्त 1947 से जनवरी 1948 तक, और फिर आपके बन जाते हैं कौन, जयराम दौलत राम। जिसके पास दौलत होगी वही मस्त खाएगा, वही बढ़िया कृषि करवाएगा। 19 जनवरी 1948 से 13 मई 1950 तक। श्रम वही करेगा जिसको जग में जीवन रहना है, जग में जीवन चाहिए तो आपको श्रम करना पड़ेगा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, राजकुमारी थी तो स्वस्थ होगी, अमृत नाम उनका था। श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपके आपूर्ति मंत्री, उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कुंवर आपके जी हरमुस जी भाभा, ये आपके वाणिज्य मंत्री थे। क्या थे, बाबा जी क्या थे, वाणिज्य मंत्री थे। नरहर विष्णु गौडगिल निर्माण मंत्री खान और विद्युत मंत्री, निर्माण मंत्री खान और विद्युत मंत्री क्या थे, गौडगिल थे, ठीक है ना। केसी आपके नियोगी क्या थे, राहत और पुनर्वास मंत्री थे, राहत एवं पुनर्वास मंत्री कौन थे, केसी नियोगी। बात करें वर्तमान कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद की सूची है उस पर देखें तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री देखते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा
अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और सभी अन्य विभाग जो किसी के मंत्री के आवंटित नहीं किए गए हैं उसके कौन होगा, उनके कौन होंगे, मोदी होंगे। ठीक है। कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, आंतरिक विभाग और अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण आपके नीतिगत मुद्दे। ठीक है। अब देखो, राजनाथ सिंह है वो है आपके रक्षा मंत्री, सहकारिता और आपके गृह मंत्री है कौन, अमित शाह जी, और नितिन गडकरी क्या है आपके सड़क और परिवहन एवं राज्य आपके मार्ग मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्री। शिवराज सिंह चौहान क्या है कृषि और किसान कल्याण मंत्री है, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। वित्त मंत्री और कॉरपोरेट आपके मामलों के मंत्री है निर्मला सीतारमण। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर आपके ऊर्जा मंत्री और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हैं। HD कुमार स्वामी हैं वो उद्योग और उद्योग के साथ में भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री है कौन, HD कुमार आपके स्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री है क्या आपके पीयूष गोयल। लेकिन भारी उद्योग मंत्री कौन है, HD कुमार स्वामी। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, शिक्षा मंत्री है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी क्या है, शिक्षा मंत्री जी हैं। क्यों शिक्षा मंत्री जी, नीट अच्छी हुई ना। जीतन राम मांझी है ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। लल्लन सिंह आपके पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। सर्बानंद सोनोवाल है ये पतन पोत परिवहन और जल आपके मार्ग मंत्री है। वीरेंद्र कुमार खटीक सामाजिक कल्याण और अधिकारिता मंत्री हैं। राम मोहन नायडू आपके किंजरापू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। राम कुमार नायडू किंजरापू है जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। नवीन और आपके नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री भी कौन है, प्रहलाद जोशी हैं। जुगल ओराव है ये आपके जनजातीय मामलों के मंत्री कौन, जुगल ओराव। गिरिराज सिंह क्या है, कपड़ा मंत्री है। और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, दूरसंचार मंत्री हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव क्या है, पर्यावरण एवं वन और जलवायु आपके परिवर्तन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्री हैं कौन, अन्नपूर्णा देवी। किरण रिजिजू क्या है, संसदीय मामलों के मंत्री हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी क्या है, पेट्रोलियम और आपके प्राकृतिक गैस मंत्री। जो कह रहे थे गैस बहुत है। मनसुख आपके मांडविया है, श्रम और आपके रोजगार मंत्री है, साथ में खेल मंत्री है मनसुख मांडविया। आपके जी किसान रेड्डी है ये कोयला मंत्री और साथ में खान मंत्री हैं। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं और जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल। राज्य मंत्री में स्वतंत्र प्रभार है उनके राव इंद्रजीत आपके सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं और योजना मंत्रालय के क्या है, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री इनके स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री है जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल ये आपके राज्य मंत्री हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है कानून और आपके न्याय मंत्रालय के। प्रताप राव गणपत राव जाधव ये आपके आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार इनको भी दिया रहा है। जयंत चौधरी ये कौशल विकास और आपके उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार इनको दे के रखा है जयंत चौधरी को। और कौन कौन है, और आपके राज्य मंत्री में राव इंद्रजीत सिंह है जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसमें जितेंद्र सिंह क्या है, राज्य मंत्री हैं। कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, ये सारे क्या है प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। अर्जुन राम मेघवाल वह आपके L मुरुगन क्या है, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री हैं। प्रताप राव आपके गणपत राव जाधव व अनुप्रिया पटेल क्या है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। ठीक है। जयंत चौधरी और आपके सुकांत मजुमदार क्या है, शिक्षा राज्य मंत्री हैं। जितिन प्रसाद क्या वाणिज्य एवं औद्योगिक राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है। ऊर्जा राज्य मंत्री नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, श्रीपद यशो नायक। पंकज क्या है, वित्त राज्य मंत्री हैं। कृष्णा बाल गुर्जर व मुरलीधर मोहल आपके जो हैं ये सहकारिता राज्य मंत्री हैं।
आठवले BL वर्मा है जो सामाजिक न्याय और आपके अधिकारिता क्या है, अधिकारिता राज्य मंत्री हैं। रामनाथ ठाकुर और भागीरथ चौधरी क्या हैं, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री हैं। गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, बंदी संजय कुमार और नित्यानंद राय। अनुप्रिया पटेल क्या है, राशन एवं आपके उर्वरक राज्य मंत्री। वी सोमन्ना व राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री हैं और वी सोमन्ना व रवनीत सिंह बिट्टू क्या है, रेल राज्य मंत्री हैं। श्यामासानी चंद्रशेखर व आपके कलमेश पासवान है, ये जो ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं, और प्यामासानी चंद्रशेखर हैं, ये संचार राज्य मंत्री हैं। SP सिंह बघेल व जॉर्ज कुरियन आपकी क्या मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी आपके राज्य मंत्री हैं। ठीक है। SP सिंह बघेल आपके पंचायती राज मंत्री हैं। शोभा कंदरालाजे आपकी क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री भी हैं। कीर्ति सिंह है जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। कीर्ति सिंह व पवित्रा जो मार्केट रेट है जो विदेशी राज्य मंत्री हैं। ठीक है। जो वैसे तो देखो ये चीज़ें याद करने में बहुत ही हार्ड है, जो इम्पोर्टेंट वाले मंत्रालय हैं वो याद करने होते हैं। बाकी रटसा आपके खड़से हैं, खेल राज्य मंत्री हैं। सुकांता मजुमदार है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री हैं। आप या बाकी चीज़ें आप देख सकते हो, बाकी इतने विशेष नहीं हैं, आते हैं भी तो याद रहते नहीं हैं। वर्तमान में 2 महिला आपके कैबिनेट मंत्री सहित 7 महिला मंत्री हैं। वर्तमान में 2 महिला कैबिनेट मंत्रियों के सहित 7 आपके महिला मंत्री हैं, ये याद रखना जरूरी है। और कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण है और अन्नपूर्णा देवी है। राज्य मंत्री कौन है, राज्य मंत्री में शोभा करंदलाजे हैं और रक्षा निखिल खड़से हैं। सावित्री ठाकुर है, नींबूबेन जयंतीबाई आपके बामनिया हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ये सारे आपकी महिलाएं मंत्री रहेगी। ठीक है, ये बात यहाँ से मंत्रिपरिषद से निकल के आती है। ठीक है, ये मंत्रिपरिषद से आपकी बातें निकल के आती हैं। अगली क्लास लेंगे प्रधानमंत्री की, तब तक के लिए नमस्कार।